साईं ग्रेस क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश का जिलेवार अध्ययन पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने लगभग 5 संभागों को दोस्तों कवर कर लिया है। और आज जो अभी हम करंट में जो पढ़ रहे हैं वो संभाग है इंदौर संभाग, जिसके अंतर्गत दोस्तों हमने इंदौर ज़िले को पढ़ लिया है। और आज आपके लिए जो हम लेकर आए हैं वो उस ज़िले का नाम है दोस्तों धार ज़िला। आज हम पढ़ेंगे धार के बारे में। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एमपी पुलिस की वैकेंसी के लिए जो हमारे मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री जी हैं नरोत्तम मिश्रा जी, उनके द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है कि मध्य प्रदेश के अंदर पुलिस की भर्तियां भी अब इनकी डेट आ सकती है दोस्तों। उन्होंने फाइल को पास कर दिया है और कभी भी वो भर्ती आपके सामने उसका नोटिफिकेशन आ सकता है दोस्तों। इसलिए आप अपनी पूरी तैयारी करें। और दोस्तों, उसके लिए मध्य प्रदेश का जो जिलेवार अध्ययन हम लेकर आए हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारी सीरीज। और उस एग्ज़ाम के अंतर्गत काफ़ी प्रश्न मध्य प्रदेश के ज़िलों से संबंधित पूछे जाएंगे दोस्तों। इसलिए आप हमारी वीडियो को देखते रहिए और कोई भी आपको डाउट होता है तो हमें कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपको ज़्यादा समय न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं धार जिला। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह दोस्तों धार जिले का मानचित्र है। इसके अंतर्गत दोस्तों प्रमुख रूप से यहाँ पर तहसीलें दी गई हैं जो धार जिले के अंतर्गत आती हैं। उनके बारे में हम आपको बता देते हैं दोस्तों। जो धार जिले के अंतर्गत मुख्य तहसीलें हैं, इसके अंतर्गत एक तो महत्वपूर्ण रूप से मुख्य तहसील हो गई धार, जो स्वयं ही एक जिला है और स्वयं ही वो खुद तहसील भी होता है दोस्तों। और दूसरी जो तहसील हो गई वो हमारी आ गई मनावर। जो मनावर तहसील है दोस्तों। एक बदनावर तहसील हो गई दोस्तों। एक दाही तहसील, सरदारपुर, धर्मपुरी, गंधमानी और कुच्छी। ये महत्वपूर्ण सारी तहसीलें दोस्तों ये पाई जाती हैं, ये इसके अंतर्गत ये आती हैं। और दोस्तों, ये ऐसा ज़िला है जो काफ़ी विकास खंडों के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत अगर विकास खंडों की बात कर ली जाए तो 13 विकास खंड आते हैं जो सारे के सारे अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं। इनकी इसके अंतर्गत आते हैं अनुसूचित जनजाति के। जब प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है तो दोस्तों इसको आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों मुख्य रूप धार जिले की अगर बात कर ली जाए कि धार जिले का नाम धार कैसे पड़ा, तो पूर्व में जो धार जिले का जो दोस्तों नाम था वो इसको धारा नगरी के नाम से भी जाना जाता था। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और दोस्तों आपसे पूछ सकते हैं कि धार जिले की जो स्थापना है वो किसने की थी। तो दोस्तों यहाँ पर परमार वंश का शासन था। परमार वंश के जो राजा थे, राजा भोज, उनके द्वारा इस धार जिले की स्थापना की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, अगर नदियों की बात कर ली जाए कि धार जिले से प्रवाहित होने वाली जो नदी हैं वो कौन कौन सी हैं, तो नदी के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर माही नदी आती है, चंबल आती है दोस्तों, और नर्मदा मुख्य रूप से यहाँ पर नदी पाई जाती है। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। और कुछ ऐतिहासिक तौर पर दोस्तों बात कर लिया है, यहाँ पर एक फड़के स्टूडियो है जो काफ़ी फेमस है, इसका नाम भी आपने सुना होगा। तो जो दोस्तों फड़के स्टूडियो है, इसके जो संस्थापक थे वो रघुनाथ फड़के थे। कौन थे दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। फड़के स्टूडियो कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश के तो धार में स्थित है। और रघुनाथ फड़के जी ने यहाँ पर स्थापना की थी। और कब की थी दोस्तों, तो 1933 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों, भाषा के रूप में हम इसको स्टार्ट करते हैं धार जिले को। तो दोस्तों धार जिला प्राचीन काल में परमार राजा भोज ने धार जिले की स्थापना की थी। परमार वंश की यह राजधानी भी बोली जाती है दोस्तों, राजधानी भी थी। सर्वाधिक विकासखंड वाला यह जिला भी है। यहाँ पर कितने विकासखंड है मैंने आपको बताया, 13 विकासखंड है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक मात्रा अनुसूचित जनजाति यहाँ पर पाई जाती है इन विकासखंडों के अंतर्गत। मालवा शासकों ने मांडू को सिटी ऑफ जॉय कहा। यहाँ पर दोस्तों जो मालवा के जो शासक थे, उन्होंने यहाँ की जो मांडू प्राकृतिक काफ़ी सौंदर्य दृष्टि से महत्वपूर्ण है, स्थित है, इसको सिटी ऑफ जॉय भी कहा है, क्योंकि इसके अंतर्गत काफ़ी किले और छोटे छोटे चीज़ें यहाँ पर स्थापित हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। पूर्व में दोस्तों धार को धारा नगरी के नाम से जाना जाता था। परमार राजा मुंज ने धार में मुंज सागर और मांडू की स्थापना की थी। यहाँ पर किसने करी दोस्तों, तो परमार जो राजा थे वो मुंज थे, इन्होंने ही यहाँ पर धार में मुंज सागर और मांडू की स्थापना की थी। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, अच्छा प्रश्न है मांडू से संबंधित। अगर बात कर ली जाए दोस्तों धार जिले के अगर क्षेत्रफल की, तो 8,153 वर्ग किलोमीटर में ये धार जिला फैला हुआ है। और अगर लिंगानुपात की बात कर ली जाए, काफ़ी अच्छा लिंगानुपात है दोस्तों यहाँ पर 955, मतलब 1,000 पुरुषों के ऊपर, यहाँ पर दोस्तों 1,000 पुरुषों के ऊपर
955 महिलाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रमुख तहसीलों की दोस्तों बात कर ली जाए तो प्रमुख तहसील धार, मनावर, बदनावर, दाही, सरदारपुर, धर्मपुरी, गंधवानी और कुच्ची, ये मुख्य रूप से यहाँ पर तहसीलें पाई जाती हैं। विकासखंड टोटल 13 हैं, सभी अनुसूचित जनजाति संबंधित हैं दोस्तों। प्रमुख नदी की बात कर ली जाए तो माही, उद्गम स्थल चंबल, नर्मदा दक्षिणी सीमा से ये दोस्तों बहने वाली नदियाँ हैं। राजा भोज ने दोस्तों यहाँ पर राजा भोज थे, उन्होंने यहाँ पर संस्कृत विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी दोस्तों। तो स्थापना की थी तो भोजशाला के नाम से जाना जाता है इसको। और इसी में माँ सरस्वती जी की प्रतिमा भी स्थित है, स्थापित है दोस्तों। सरस्वती मंदिर के नाम से भी है जो संस्कृत विश्वविद्यालय है इसको जाना जाता है। तो ये भी एक अच्छा विश्वविद्यालय है, आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो ये धार के अंतर्गत आता है। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऐसा प्रश्न और कोई बना नहीं है अभी तक किसी जिले से, तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और धार जिले में दोस्तों, धार जिले में आपने सुना ही होगा कि डायनासोर के जीवाश्म वो अंडे प्राप्त हुए हैं, जो धार जिले के अंतर्गत ही प्राप्त हुए हैं दोस्तों। और इसी कारण मध्य प्रदेश में शासन ने यहाँ डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क स्थापित किया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। मूर्ति और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध फड़के स्टूडियो। फड़के स्टूडियो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछ सकते हैं फड़के स्टूडियो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। और इसकी जो स्थापना है वो रघुनाथ फड़के ने की थी और 1933 के अंतर्गत यह की गई थी। और दोस्तों इनको ये तत्व चिंतन के लिए पद्मश्री भी दिया जा चुका है दोस्तों। तो ये अच्छा प्रश्न है, आपको इसको ध्यान रखना है दोस्तों। यहीं पर दोस्तों मोहनखेड़ा में एक पवित्र जैन तीर्थ स्थल के रूप में, यहाँ पर मोहनखेड़ा जो स्थान है दोस्तों, यहाँ पर जैन तीर्थ स्थल के रूप में इसको स्थापित किया गया है। अगर प्रमुख दोस्तों आकर्षक जो स्थलों की बात कर ली जाए, जिसके अंतर्गत मांडू के अंतर्गत भी काफ़ी प्रमुख स्थल हैं जो आते हैं, वो इसी के अंतर्गत मैंने दिए हुए दोस्तों, आप इनमें देख सकते हैं। दोस्तों मांडू स्थित अनेक महल हैं, जिनमें हिंडोला महल, असरफी महल, रानी रूपमती महल, जामा मस्जिद, होशंगाबाद का मकबरा, होशंगसागा, बाग की प्रसिद्ध गुफाएं, नित्यानंद आश्रम, बंदी छोड़ दरगाह, बड़ा गणपति मंदिर, मौलाना कमालुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इनमें से एक ना एक प्रश्न कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपको इसको इस तरह ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। आपको वीडियो बार बार देखनी है, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। और प्रश्न इन्हीं जो ज़िले हैं इन्हीं के अंतर्गत कहीं ना कहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आपको सारे ज़िले की हमारी वीडियो है उनको ध्यानपूर्वक बार बार देखना है, जिससे जब तक आपको आपके दिमाग में सारे प्रश्न या सारे आंसर सेट ना हो जाएँ दोस्तों। तो इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आप हमारी वीडियो को देखते रहिए। कुछ प्रश्न है दोस्तों मैंने जो डाले हुए, जो किस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं अगर इस जिले से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न, कौन सा जैन तीर्थ स्थल धार में है? तो जैन तीर्थ स्थल दोस्तों तो बहुत से हैं, लेकिन इसके अंतर्गत कौन सा महत्वपूर्ण है? तो वो है दोस्तों मनतुंगगिरी। मनतुंगगिरी जो जैन तीर्थ स्थल है, ये पूछा सकता है कहाँ पर मध्य प्रदेश में स्थित है, तो आपको इसका आंसर लगाना है दोस्तों, ये धार के अंतर्गत आता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सरदारपुर यहाँ पर दोस्तों एक अभ्यारण्य और है जो किस पक्षी के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए जाना जाता है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न ऊपर नहीं था, लेकिन मैंने ऑप्शन में डाल दिया है, जिससे कि आपको कोई डाउट नहीं रहे। और धार की प्रमुख जनजाति दोस्तों क्या है? वो भी भील है। धार की प्रमुख जनजाति भील है। भीलों का जो त्यौहार होता है दोस्तों, भील कौन से त्यौहार को मनाते हैं? अक्सर ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंतर्गत, तो आपको इनको भी ध्यान रखना है। गोल गधेड़ो और भगोरिया, ये महत्वपूर्ण रूप से भीलों के मुख्य त्यौहार हैं जो उनके द्वारा मनाए जाते हैं। तो ये था हमारा दोस्तों धार जिला। आपको वीडियो कैसी लगी? शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब के माध्यम से दोस्तों हमको बताएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन कोई रह जाता है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।